हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज हम मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी का क्या हालचाल है, उसके बारे में समझेंगे उसके रीजन क्या थे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना होगा, उसके बाद एफआईआईडीआई का डेटा समझेंगे। कॉल पुट कौन बाय सेल करके गया है वो देखेंगे। फिर हमें समझना होगा सेक्टोरल आउटकम, कौन सा सेक्टर अप है कौन सा डाउन है। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। फिर हमारे पास ऑयल का एनालिसिस होगा, गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, उसके पीछे की न्यूज वगैरह समझेंगे और फिर फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो निफ्टी है वो खुला था ऊपर, सॉरी खुला थोड़ा सा नीचे, सेल ऑफ आ गया, फिर साइडवाइज, फिर बाइंग, फिर सेल ऑफ। मतलब पूरा ही जिग जैग परेशान कर दिया रिटेलर को। और ये जो स्पाइक आया था 2 बजे के आसपास, वो तो बहुत ही ब्रूटल था। अगर आप कोई भी साइड में बैठे हो आपका लॉस होना पक्का था। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि यहाँ पे बाय कर ले और जाते जाते सेल कर दे। मोस्ट ऑफ रिटेलर्स यहाँ पे फंसे होंगे, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनकी हेज पोजीशन रहती है, तो उसके चलते उन्होंने बचा लिया होगा। एनीवे, रीजन समझो। जियो फाइनेंशियल का न्यूज निकल करके आया, इतना बड़ा स्पाइक आया। उसमें न्यूज क्या था कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की लिस्टिंग होने वाली है अगस्त 21 को, और इसी न्यूज के चलते जबरदस्त ऊपर भागा। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि इसकी जो प्राइस होगी वो ऑलरेडी हाई है, क्योंकि रिलायंस वालों ने जब कंपनी को अलग किया था तब उन्होंने 5% स्टेक के अकॉर्डिंग अलग किया था। लेकिन ये जो लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है वो 10% के अकॉर्डिंग है। मतलब क्या, घूम फिर के जियो फाइनेंशियल है वो ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है, तो उसके चलते बाद में सेल ऑफ भी आया और इंडेक्स में भी सेल ऑफ बचा। अब देखो, बैंक निफ्टी तो क्या ही बोले, पहली बहुत बड़ी कैंडल बनी, पूरी दुनिया को बुलिश कर दिया, साइडवाइज करके परेशान कर दिया, फिर सेल ऑफ ही सेल ऑफ गया, फिर एक बार बाइंग आई, सेल ऑफ। लेकिन अल्टीमेटली समझ में इतना आ रहा है कि बैंक निफ्टी अभी हमारे पास थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। मैंने रीजन आपको पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि वहां पे क्या चल रहा है। वहां पे हमारे पास फिच ने रेटिंग है वो अच्छी दी हुई है, तो उसके चलते बैंक निफ्टी हो सकता है कि ऊपर की ओर भागे। अगर वो भागेगा तो निफ्टी को भी ले जाएगा। यस, ये इतना बड़ा जो मूवमेंट था वो सनसेक्स की वजह से भी आया। आपको पता है कि फ्राइडे को सनसेक्स की एक्सपायरी होती है, तो उसके चलते भी ये स्पाइक आया था। इसमें बड़े पोजीशन निकले होंगे। एनीवे, एफआईडीआई का डेटा देखो, दोनों का मिनिमल सा डेटा है। हमारे पास यहाँ पे 300 करोड़ जितना, यहाँ पे 200 करोड़ जितना, और ये बड़े बड़े नंबर हमारे पास। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पोजीशन है वो रोल ओवर करना स्टार्ट कर दिया होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो अभी ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, तो हो सकता है कि एफआई अभी बाइंग में टर्न हो सके। तो बिंदास सेल मत करना, अभी थोड़ा वेट करना, 1-2 दिन देखो, की लेवल को ब्रेक होने तो फिर समझेंगे। यस, यहाँ पे सिचुएशन देखो, यहाँ पे आपको पोजीशंस तो रेड रेड दिख रही होगी, आपको लगेगा कि एफआईआई रेड में है, हमारे पास प्रो भी रेड में है। लेकिन ये है ना, स्मार्टली खेल कर गए हैं। देखो, एफआईआईज ने हमारे पास 2.25 लाख जितनी पोजीशन को सेल तो मारा हुआ है, लेकिन बाय कितना करके गए हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख। तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये 15 मिनट में टर्न हो जाएगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रो का डेटा। देखो, प्रो ने कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं किया हुआ है, सिर्फ 88,000 हमारे पास सेल है, यहाँ पे 62,000 है, और ये प्रो 1 घंटे में पोजीशन अपनी रिवर्स कर देंगे। हाँ, यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, रिटेलर अभी भी 6 लाख जितना टोटल सेल मार के बैठा हुआ है। पुट को सेल मारा हुआ है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि मार्केट अप ही जाएगा, अप ही जाएगा, नीचे कभी भी नहीं आएगा। तो ये एक बार के लिए नीचे का झटका तो देंगे। हमारे पास एक बार नीचे का झटका आएगा और फिर जाकर के मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे नीचे झटका आएगा, रिटेलर्स अपनी पोजीशन कवर करेगा और तब ये स्मार्ट मनी बाय करेगी। तो अगर आपको मंडे या ट्यूसडे को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, तो बिंदास बाय करना, ऊपर जाने के चांस अभी बढ़ रहे हैं। फाइन। सेक्टर वाइज देखो तो हमारे पास निफ्टी 50 में से 10 स्टॉक अप थे, 39 हमारे पास डाउन चल रहे थे। सेक्टर कौन सा, आईटी, बैंक, फाइनेंस, सब कुछ डाउन था। लेकिन गवर्नमेंट के जो बैंक्स है हमारे पास, पीएसयू बैंक है वो अप चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ न्यूज होगी हमारे पास पीएसयू बैंक के अंदर, उसी के चलते मार्केट अभी ऊपर जा रहा था। एचडीएफसी वगैरह तो नीचे भाग रहे थे, लेकिन जो पीएसयू बैंक है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। सेम वे में एफएमसीजी है वो भी ऊपर जा रहा था इन्फ्लेशन के डेटा के चलते। यस, वर्ल्ड मार्केट देखो, यूरोपियन पूरा नेगेटिव है, लेकिन ये उतना भी नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ये हो सकता है कल आकर के ग्रीनरी शो कर दे। यूएस इंडेक्स देखो ग्रीनरी शो करना स्टार्ट कर दिया है। डाउ फ्यूचर फ्लैट है, रादर नेगेटिव तो नहीं है। एसएनपी फ्लैट चल रहा है। ब्राजील के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। ब्राजील में बाइंग हो रही है तो हमारे पास भी बाइंग होगी। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे पास एक डेवलपिंग नेशन है, हम भी डेवलपिंग नेशन है, तो ये सब सिमिलर वे में बाइंग सेलिंग करते हैं।
इंडियन एडीआर्स देखो हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक एक अप दिख रहा है, बाकी सब कुछ डाउन है। खराब हालत किसमें? आईटी में। इन्फोसिस को 1.5% मार दिया हुआ है, विप्रो को 1-8%, लेकिन ये अभी सेल ऑफ हो चुका है। देखना होगा कि मंडे को फर्दर सेलिंग होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट एशियन मार्केट देखो, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके सब कुछ डाउन है। चाइना और हांगकांग की तो लगी पड़ी है। हांगकांग के अंदर हमारे पास एक बैंक करप्सी का मतलब केस फाइल हुआ है, तो उसके चलते ये बहुत बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिला। नेक्स्ट समझो क्रूड ऑयल अभी अप जा रहा है, तो हमारी बैंक के लिए नुकसान वाली बात है। गिफ्ट निफ्टी का अलग ही सीन है भाई, ये कल 310 पॉइंट दिखा रहा था, अभी 150 पॉइंट अप चला गया है। मतलब हमारी जो क्लोजिंग प्राइस है उससे 101 पॉइंट जितना गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। लेकिन ये अभी देखना होगा कि मंडे को जब एशियन मार्केट खुलते हैं तब भी यही फिगर रहता है या नहीं। अगर इससे थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब कि 500 से अब चला जा रहा है, तो बात समझना कि जो नीचे सेल ऑफ आया था वो एफआईआईस ने पोजीशन बना लिए, अब वो मार्केट को ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, और अगर ऊपर निकला तो 20,000 आते भी देर नहीं लगेगी। देखो इलेक्शन के पहले पहले एक बार तो 20,000 लेकर के जाया जाएगा। 2024 में हमारे पास इलेक्शन है, और इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट ऐसा दिखाएगी कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है। तो मैं श्योर हूं, डैम श्योर हूं कि ये 19,000 वाला फिगर आपको इलेक्शन के पहले 20,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी सेल ऑफ अंधाधुन मत करना। चलो ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ था कि हमारे पास जो और 3% है वो अच्छा फिगर आया हुआ है। मतलब ये डेटा सब है ना अच्छे आने लगे हैं। अभी से देखो हमने सब कुछ अच्छा देखना स्टार्ट कर दिया। अब देखो बहुत दिनों से ये इतना फ्लैट चल रहा है, और अब बोलो कि नेगेटिव ही आउटकम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार अप की ओर निकले। और बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे डब्ल्यू बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है, और ये डब्ल्यू इनविजिबल डब्ल्यू है, कोई इसको नॉर्मल डब्ल्यू नहीं मानेगा। अगर ये 44,000 के ऊपर निकला तो 300-400 पॉइंट बहुत आराम से दे देगा। यस, अभी फिन निफ्टी के ओआई के बारे में बात करते हैं, चेंज इन ओआई। यहाँ पे देखो कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर उनको और मार्केट को नीचे ले जाना होता तो ये प्रॉफिट बुकिंग ना होती। लेकिन यहाँ पे और दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे एक राइट भी बरबर के हुए हैं। लेकिन ये जो राइटिंग है ना 19,800 वाली, वो कौन सी राइट होंगी पता है? ये हमारे पास होगा हेज के लिए, जबकि मेन आपको ये डेटा देखना है। दोनों कॉल और पुट राइट हुए हैं, तो ये चॉपीनेस बना करके रखेंगे 500 के पास। यस, ओवरऑल ये इग्नोर मारो क्योंकि ये तो हेज बाय होगा। जो सेल है वो मेनली यहाँ पे है 19,500 के पास, वो परेशान करेंगे, रिटेलर का पैसा खाएंगे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ट्रेडिंग आर्ट एंड साइंस की चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स बार बार मिलती रहे और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।